हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल पर। ओके, ये जो सम स्टैंडर्ड एंगल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था जो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। लाइक अगर कोई आपसे ये पूछ रहे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यही सब चीज़ें। फिर बोलेगा साइन प्लस थीटा क्या होता है, मतलब साइन माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। इसका वैल्यू कैसे पता करोगे आप? ये जितना भी वैल्यू होता है मैंने सारा टेबल तैयार करवा दिया था आप लोगों को, और कुछ होमवर्क भी दिए हुए थे आप लोगों को। टेबल में कुछ ब्लैंक छोड़ दिए थे जिसको आप लोगों को सॉल्व करना था। तो अगर आप ये नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको पहले कर लीजिएगा, जो यहाँ पे फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक, और इसके बाद इसको स्टार्ट कीजिएगा इस वीडियो को। तो आज हम समझते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कहीं पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो क्या बोलिएगा आप? कोई पूछ लेगा टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, क्या बोलिएगा आप? कोई बोलेगा आपको कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू कैसे पता कीजिएगा आप? मान लीजिए हम पूछते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो आप तो मान लीजिए आपको किसी को याद है आप लोगों में से, तो क्या बोलिएगा साइन 30 कितना होता है? 1/2। टेन 45 कितना होता है? 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2। ठीक, तो ये तो मान लीजिए किसी को याद रहा तो बता दीजिएगा आप लोग, तो ये सही भी है। लेकिन इसको याद रखना कैसे? आप लोग बोले सर ये तो भूल जाते हैं, हम बार बार याद करते हैं इस टेबल को भूल जाते हैं। ठीक, और ये तो इसका जो टेबल होता है जहाँ में जैसे 0 से लेके 90 डिग्री तक का वैल्यू होता है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इतना ही याद करना है आपको। और ये अगर याद है पांच वैल्यू कौन कौन सा? 0, 30, 45, 60, 90। तो आप पूरा टेबल बना सकते हैं। आज हम वो भी जानेंगे जो पूरा टेबल कैसे बना लेंगे हम। और बस 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। अगर एग्जाम में आपको अगर कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है किसी वैल्यू में, तो तुरंत टेबल फ्रेम कीजिए और उसको सही कर लीजिए क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, इस एंगल से आना, स्टैंडर्ड एंगल से एक क्वेश्चन फिक्स ही है। या तो इससे डायरेक्टली पूछ लेगा, या जो ये जो अभी पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, ये साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल, इस दोनों को कॉम्बिनेशन से बनता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए बोल देगा आपको साइन 90 प्लस 45 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, इस तरह का डाटा दे देगा। हम देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे आएगा क्वेश्चन टाइप, उस टाइम में पता चलेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन का और एंगल्स का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनता है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं ये जो टेबल है वो कैसे तैयार करेंगे, वो देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपको ये टेबल। ये देखिए, ये हाथ है आपके पास, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा आपको, ऐसे कर लीजिएगा जैसे दिख रहा है। और 5 ही वैल्यू आपको याद करना, इस पाँचों को डिवाइड कर लेना है। ये जो नीचे वाला है इसको 0 डिग्री नाम दे देना है। देखिएगा, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है याद करने का। और हाथ आपके साथ एग्जाम में भी रहेगा, हाथ नहीं रखवा लेगा आपको, बोलेगा एग्जाम में, ये नहीं बोलेगा हाथ रख के और इसके बाद एग्जाम देने देंगे। तो उसको ये अगर हैंड से ऐसे याद करके जाइएगा तो एग्जाम में भी इजीली इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। 0 डिग्री, सबका नेमिंग कर लेते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। और यही 5 का वैल्यू मुझे याद करना है। और इस 5 में भी बस एक ही चीज़ का वैल्यू याद करना है। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, पता ही होगा आप लोगों को। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, कौन कौन सा बताएगा कोई? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। लेकिन मुझे एक ही का याद रखना है, बस एक का याद करेंगे, बाकी सब का दिखाते हैं अभी कैसे आ जाता है। साइन वाले का, साइन का अगर सारा वैल्यू याद है ये आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो बाकी सबका याद कर लीजिएगा, टेबल में तैयार हो जाएगा। कैसे, वो देखिए।
अब साइन का कैसे याद करेंगे सर, ये तो मुझे पता ही नहीं है, साइन का भी हम भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो इसका तरीका ये देखिए, आप कैसे कीजिएगा ये भी देखिए, कुछ नहीं करना है, n और इसका स्क्वायर रूट अपॉन में 2 करना है, ये करना है, ये यही है बस। बोलेगा सर ये तो रूट में n कर दिया आप, और ये n है क्या, n तो मुझे पता ही नहीं है। n क्या है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ मैं ना n होता क्या है। ये देखिए, जैसे आपको निकालने के लिए बोलेगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो 0 डिग्री किसका नीचे है, इस एंगल का, ये नीचे वाला जो एंगल है, इसके नीचे कितना एंगल है, ऊपर नहीं, इसके नीचे कितना एंगल है, एक भी एंगल नहीं, तो इस एन का वैल्यू वहीं लिखाएगा जो इसके नीचे जो भी फिंगर्स होगा, यानी बिलो फिंगर में। तो रूट अंडर यहाँ पे एन कितना है इसके नीचे में, इसके नीचे कितना है फिंगर, कुछ भी नहीं है सर, 0 0, और डिवीजन में तो 2 एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया 0। चलिए ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या देखेंगे सर, साइन 30 का वैल्यू, दूसरा तो ये है ना साइन 30, देखिएगा यहाँ पे साइन 30 कितना होगा, तो क्या बोल रहे हैं रूट ऐसे करने के लिए, और एन, एन मतलब इसके नीचे कितना फिंगर है, इसके नीचे कितना फिंगर है, एक, ये है ना, और जब यहाँ पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं 30 के लिए गया है, तो इसके नीचे कितना हुआ एक फिंगर, तो एन के बदले कितना लिखेंगे एक, और नीचे में तो 2 रहेगा ही, तो स्क्वायर रूट 1 का कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, तो कितना आ गया 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/2। ठीक, सही है सर। अब 45 डिग्री का बताइए, तो 45 में कितना होगा, इसके नीचे कितना एंगल है, एक और दो, दो फिंगर है ना, एक और दो, तो 45 में कितना हो जाएगा साइन 45 में, साइन 45 में कितना हो जाएगा, रूट एन का वैल्यू कितना लोगे, दो फिंगर नीचे, जितना ना नीचे में फिंगर होगा वहीं लेंगे, ठीक, अपॉन में कितना 2। अब देखिए इस 2 को क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर में तो रूट टी रहेगा, नीचे वाला जो 2 है उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हो जाएगा ना, जब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो एक से एक ये कैंसिल, और कितना बचा 1/रूट, तो कितना हो गया यहाँ पे वैल्यू, साइन 45 कितना आ गया 1/√2 आ गया था। ठीक, अब 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, चलिए कितना हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना, रूट अंडर एन, इसके नीचे कितना फिंगर है 1 2 3, रूट अंडर 3, नीचे में तो 2 रहेगा ही, तो √3/2 आ गया कितना, √3/2। ओके, अब नेक्स्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये वाला फिंगर, ये जो है मेन थंब जिसको बोलते हैं, थंब के नीचे कितना एंगल है, सॉरी एंगल बोलते हैं, फिंगर कितना है 1 2 3 4 फिंगर का, तो जब साइन 90 का बारी आएगा तो कितना लिखिएगा, √4 अपॉन में 2 तो रहेगा ही, तो ये 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2, तो 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, जितना आ गया साइन 90 1 आ गया सर। अब देखिए यही वैल्यू याद करना है, और कैसे निकालना है ये भी समझे कि नहीं, ये देखिए पहले हैंड में ये एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, आप लेफ्ट हैंड को ऐसे करके देखिए जैसे दिख रहा है, इस फॉर्म में लेके आइए लेफ्ट हैंड को, और ये जो नीचे वाला है उसको 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, और इसके बाद 90 डिग्री, ऐसे कर लेना है डिवीजन। जब 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 0, ये फॉर्मूला याद रखना है, रूट अंडर एन अपॉन 2। अब एन का वैल्यू क्या होगा, अगर जिसका वैल्यू निकालेंगे वो उसके नीचे कितना फिंगर है, वो वही एन का वैल्यू होता है, मतलब बिलो फिंगर, एन मतलब ऐसे बोल सकते हैं रफ लैंग्वेज में बिलो फिंगर, तो जितना का वैल्यू निकाल रहे हैं उसके नीचे कितना फिंगर है, जैसे 45 का निकाले तो इसके नीचे कितना फिंगर है 1 2, तो 45 में देखिए √2 हो गया अपॉन 2 हो गया, बाकी सॉल्व करके जो आया वो आंसर आ गया। जब 90 डिग्री का वैल्यू निकाले तो उससे नीचे कितना फिंगर है 1 2 3 4, तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 अपॉन में 2 तो है, तो 2 2 कैंसिल और 1 बच गया। ठीक, ये आ गया साइन का टेबल। अब हम टेबल पूरा तैयार करते हैं, पूरा जो टेबल होता है साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सबका टेबल तैयार करते हैं। ये देखिए, लेकिन साइन का लिख लेते हैं वैल्यू कितना कितना आया है, तो देखिए साइन का, अब ये टेबल तैयार है मेरा। ठीक, तो साइन का वैल्यू साइन 0 कितना आया, अभी निकाले तो साइन 0 कितना आया था सर, 0 आया था।
साइन 0 0 आया था, साइन 30 कितना आया था पता है? साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, 91। ठीक, ये कैसे कहाँ से लिखे हैं ये देखिए, ये यहाँ से लिखा गया है, यहाँ से लिखा गया है। ये वैल्यू देखिए 0 1/2 1, और यही याद करना है आपको, और ये भी याद नहीं करना है, ये इस हैंड से या प्रैक्टिस कर लेना है। आप 2 बार 3 बार कीजिएगा हैंड ऐसे ले करके उसको रफ में, बस आ जाएगा, आपको सीख जाइएगा फिर। और ये एग्ज़ाम में अगर फंस रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी आप इस टेबल को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक बस साइन का वैल्यू याद करना है, साइन का वैल्यू याद हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब क्या करना है ये समझिएगा। अगर साइन का वैल्यू है, आपको बोल रहा है टेन निकालने के लिए, कॉट निकालने के लिए, कोई बोलेगा कोसेक निकालने के लिए, तो सबसे पहले साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यही होता है ना रेसिप्रोकल का मीनिंग। तो यहाँ पे भी वही काम कीजिए ना, जीरो जीरो है तो साइन 0 का वैल्यू मान लीजिए आपको पता है, साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 कितना हो जाएगा 1/sin 0, मतलब 1/0। 1/0 क्या होता है? इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। इसको क्या पढ़ते हैं? इनफाइनाइट नहीं बोलेगा कोई, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे एक और नोट लिख लीजिए आप लोग, एक नोट ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, और कोई भी नंबर रहेगा यहाँ पे, समथिंग मतलब कोई नंबर, समथिंग अपॉन 0, लाइक यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे कुछ है समथिंग मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रहे अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। और कहीं पे ये हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, 0 अपॉन समथिंग, समथिंग में कुछ कोई भी नंबर आ सकता है, 0 1 2 3 4 से लेके 1,00,000 2,00,000 3,00,000 कुछ भी, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 0 ऑलरेडी। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। लिख लीजिए ऊपर में, सबसे पेज के ऊपर में लिख लीजिएगा इसको, और देखिएगा दिन में 3 बार याद हो जाएगा। अब देखिए, अब कहाँ थे वो, चलते हैं यहाँ पे टेबल में। तो 1 बाय कितना हो गया? 0 अनडिफाइन हो गया, तो सबको ऐसे ही करना है, 0 को ऐसे इसको भी करना है। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 2/1, तो 2 हो जाएगा ये तो ये देखिए अनडिफाइंड। इसका बस रेसिप्रोकल लेना है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है, सिंपल सी बात। तो ये कितना हो जाएगा? 2/1 कितना हो जाएगा? 2। ये √2/1 कितना हो जाएगा? √2। 1 का नीचे में लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 2/√3। ये कितना हो जाएगा? 1/1, तो 1 ही हो जाएगा सर। ठीक, अब देखिए, ये तो लिख ले कॉसेक का। अब अगर मुझे कॉस का मिल जाए तो सेक का भी लिख लेंगे, टेन का मिल जाए कॉट का भी लिख लेंगे, लेकिन मिलेगा कैसे? कुछ नहीं करना है। देखिए साइन ऐसे लिखा हुआ है, तो कॉस जब लिखेंगे तो इसको इस तरफ से लिख दीजिए, एज इट इज इस तरफ से लिखिए। पहले क्या है 1, दूसरा कितना √3/2, इसके बाद कितना 1/√2, इसके बाद कितना 1/2, इसके बाद कितना 0, बस हो गया। अब जब साइन और कॉस पता चल गया तो टेन नहीं पता कर लोगे आप? कैसे? ये देखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है ना, मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1। अगर पूछेगा टेन 0 का वैल्यू कितना होता है तो कितना बोलोगे आप? साइन 0 अपॉन 0 कॉस 0, तो ये 0 होता है, साइन 0 0 और कॉस 0 कितना 1, ये होता है ना। तो अभी बताया था आपको 0/समथिंग कितना होता है? 0, तो टेन 0 कितना हो जाएगा? 0। ओके, अब देखिए 10 30 बोलेगा तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1/2 डिवीजन में कितना √3/2, तो 1/2 ऐसे ये तो चेंज हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे ये कैंसिल हो, कितना बचा 1/√3, ये बचेगा 1/√3। 1/√2 1/√2 डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, दोनों सेम नंबर है, 1 बचेगा। इसको करना है तो कितना हो जाएगा? ये देखिए √3/2 अपॉन में कितना है 1/2, तो √3/2 ऐसे रहेगा, ये नीचे में कितना हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल और कितना बचा √3, नीचे में तो 1 का कोई मीनिंग ही नहीं होता है,
लिखे या ना लिखे उसको 1/3। अब देखिए 1/0 अभी बताए थे 1/0, 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है, सर अनडिफाइन होता है। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या अनडिफाइन लिखिए, कोई ये नहीं। अब कॉट हो गया तो 10 जब ऐसे आएगा तो 10 का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है सर। तो 10 का बस इसका रेसिप्रोकल लिखना है आपको। तो रेसिप्रोकल कैसे होगा ये बताइए? 10 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? इसका 0 का कितना हो जाएगा? देखिए 0 नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो फिर रेसिप्रोकल में 1/0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये अनडिफाइन ही हो जाएगा। ये अनडिफाइन, ये कितना हो जाएगा? 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा? √3। 1 का तो 1 ही हो जाएगा। 1/1 कीजिए आप उसको, 1/1 कीजिए तो सेम ही नंबर आ जाएगा। ये √3 है, अभी कितना है? √3, √3 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। तो ये 1/√3 हो गया। और ये इनफाइनाइट है, सॉरी अनडिफाइंड नंबर है, अनडिफाइन है, नीचे में कुछ नहीं तो 1, और 1 अनडिफाइन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना? 0। ओके ओके, ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट देखिए सेक का वैल्यू। तो सेक में क्या लेंगे? सेक किसका होता है? कॉस का। कॉस का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1 का हो जाएगा 1, √3/2 का कितना? 2/√3, 1/√2 का कितना? √2, 1/2 का कितना? 2, और 0 का कितना? पता है 0 का कितना होगा? अनडिफाइंड। ओके, इस तरह से आपका पूरा टेबल साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 1/2। मतलब आपको बस एक ही याद रखना है जो कि ये है, जो कि ये है बस। बाकी टेबल आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम तो समझा रहे थे इसलिए इतना टाइम लगा। अगर मुझे तैयार करने के लिए बोला जाए तो 1 मिनट इनफ है। और साइन का वैल्यू याद करने के लिए आपको पता ही है क्या याद रखना है? ये याद रखना है, ये याद करना है साइन के लिए। और ये याद इजी हो सकता है क्योंकि हैंड आपके पास ही रहेगा आपको। और साइन का वैल्यू ऐसे याद कर लीजिएगा, इसके बाद में टेबल तैयार कीजिएगा आप, अगर वैल्यू याद नहीं है तो। और याद है तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अब देखिए ये टेबल को क्रॉस चेक करने के लिए हम टेबल भी दिखाते हैं आपको, इसका भी टेबल होता है। ये देखिए साइन 0 0, अपन को भी 0 आया था, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 1। देखिए इसको इस तरफ से लिखा गया है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखिए 10 तो इस दोनों को कर दिए 0/1, 0, 1/2, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1, √3/2 और 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 बच जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड। 1 बाय मतलब समथिंग बाय 0 क्या होता है? अनडिफाइंड ही तो होता है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं देखिए 10 है, तो 10 के बाद कहाँ जाइए? कॉट में, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो इसको इधर से लिख दीजिए अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है? कॉस। तो साइन का रेसिप्रोकल ले लीजिए 0, तो 0 का कितना? 0/1 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड, तो इसे अनडिफाइंड। ये 1/2 तो 2/1, √2/1 तो √2, तो √3/2 तो 2/√3, 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब इसी को कॉस का सेक हो जाएगा, तो 1 तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो √2/1, 1/2 तो 2, और 0 तो अनडिफाइंड। यही चाहता है आपका, और यही टेबल हम अभी बना के भी दिखाए हैं आपको कैसे बनता है। ठीक, अब देखिए सर ये तो सब कुछ मुझे याद हो गया, लेकिन हम अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? तो हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं अभी, इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कैसे याद करना है, कैसे क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। लिखिएगा वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cot square 45 degree minus sec square 60 degree plus sin square 60 degree प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/2, बी डी दिया हुआ है 3/4, सी दिया हुआ है 1 और डी दिया हुआ है 11/60। ठीक, वीडियो को पॉज कीजिए आप और इसको सॉल्व कीजिए खुद से। अगर सॉल्व हो रहा है आपसे तो फिर सॉल्व कीजिए और फिर इसके बाद जब मैं सॉल्यूशन दूंगा अभी तो चेक कीजिएगा। अभी पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं। ओके, पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं आगे इसका सॉल्यूशन देख रहा हूँ। अब देखिए क्या 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, तो 4 तो ऐसे रहेगा। cot 45 का वैल्यू कितना होता है? cot 45 कितना होता है बताओ जल्दी। देखो याद करोगे, मुझे तो याद है, मैं तो 1 मिनट में बना लूँगा इसको, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कैसे याद करना है आपको। cot 45 1 होता है, कैसे, ये देखो, देखो cot 10 45 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो ये देखो 1 आ गया इसका। तो इसमें कितना होता है 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री को याद करने से अच्छा है cos 60 का वैल्यू याद कर। cos 60 कितना होता है जल्दी बताओ, cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा 2/1 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू कितना है इजली, साइन 60 कितना √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दो प्लस cos स्क्वायर 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, cos 90 0, तो 0 का स्क्वायर कर दो आप। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है, अब तो हो ही जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 4 1 जा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 4 और 0 तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट ही हो गया, कितना बचा 3/4 बच गया। दैट इज योर आंसर। अब बताओ इस क्वेश्चन में कितना लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर तुम्हें वैल्यू सही से याद है इसका तो, और वैल्यू तुम्हें याद करना पड़ेगा। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें अच्छी तरह से वैल्यू छप जाएगा माइंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखना। आया था किसका आंसर सही आया था इसमें? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ इफ 2x स्क्वायर cos 60 डिग्री माइनस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 tan 60 डिग्री इक्वल टू 0, what is the value of x? x का वैल्यू आपको फाइंड करके लेके आना है। यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑप्शन लिखो आप, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन √3 - 1, डी ऑप्शन √3 + 1। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व कीजिए। आसान है क्वेश्चन, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग।
कर लिए सॉल्व? कितना आया आप लोगों का? आया किसी का? देखिए सोल्यूशन देखिए इसका मिला, मैं सोल्व कर रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो फिर मैच कर ली बार लीजिएगा आप। ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 2x² एज इट इज रहेगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू जल्दी बताओ आप लोग। cos 60 1/2, तो लिखो यहाँ 1/2 माइनस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री। अभी यूज किए थे cot 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, माइनस 2 10 से 30 का वैल्यू कितना होता है 10 30 √3, तो कितना हो जाएगा ये 2√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया x² माइनस ये कितना बचा 4, ये कितना बचा माइनस 2√3 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए x² इक्वल टू कितना बचेगा, इस दोनों को इस तरफ लेके जाइएगा 4 प्लस 2√3, क्योंकि ये भी माइनस में है तो ये प्लस में, ये माइनस में प्लस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अब सोल्व करने के लिए मुझे ऑप्शन तो इस फॉर्म में दिख नहीं रहा है कोई, वैसे भी ये x² का वैल्यू है, x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, कैसे निकालिएगा यहाँ पे ये बताइए। इसको ब्रेक करना है थोड़ा, क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए x² में तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको ब्रेक करते हैं कुछ जो a² a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। कैसे, ये देखिए इसको अब लिख सकते हैं कितना 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं 4 को। अब बोलेगा सर 3 + 1 ही क्यों लिखे, 2 + 2 भी तो लिख सकते थे आप। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। अब देखिए मुझे इसको क्या बोले a+b के होल स्क्वायर के टर्म में लेके जाना है, तो उसको माइंड में लेके चलना है। अब देखिए 3 + 1 क्यों लिखे हैं अभी आगे पता चलेगा, एक स्टेप और करने दीजिए मुझे। 3 + 1 लिख दीजिए प्लस 2√3। अब देखिए इस 3 को लिख सकते हैं हम √3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 3 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1 को लिख सकते हैं क्या 1 का होल स्क्वायर, देखिए a² + b² + 2ab, 2 ए का वैल्यू कितना है √3 और बी का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए ये 2√3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो इसको लिख सकते हैं क्या a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर आ गया इस फॉर्म में। अब देखिए आगे देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में, x² का वैल्यू कितना आ गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो x बराबर कितना लिख देंगे, कितना हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ हट जाएगा, कितना हो जाएगा √3 + 1, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में है, चेक करते हैं। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, √3 - 1 नहीं होगा, डी देखिए है √3 + 1, यही आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन टाइप, आप क्वेश्चन देखे होंगे अभी तक जितना भी होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ आया है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस तरह का क्वेश्चन का। तो इसको नोट कीजिए, इस पर और भी क्वेश्चन करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक। तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।